हरिद्वार में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा नोटों से सजी इस अनोखी कावड़ की हो रही है। दिल्ली के हर्ष विहार से आए दो दोस्त दीपांशु और तरुण असली 10, 20, 50 और 100 के नोटों से सजी 140 किलो के माँ बाप को कावड़ संग उठाकर भोले का कमाल लगे सभी नोट मंदिर में दान किए जाएंगे। उनका उपयोग भंडारे और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाएगा। भोला पापा दे दे नोट छापन की मशीन सबकी बजा दूं बीन। देखिए हमने जो अपने मम्मी पापा को कावड़ के अंदर बिठाया, देखो श्रद्धा भक्ति भावना होती है। ठीक है, बोले से पूछेंगे गंगवार जलधार मंड यम याद यंग संग। ये तो राजी खुशी के बाद की तीसरी है, तो तीसरी कावड़ है। तीसरी है, 2 पाली बाल ले गए। अच्छा, 2 पहले हैं, उसमें भी साथ में थे मम्मी पापा। अच्छा, तो जैसे लिंग चंड यम बाल चंद बिंद लाल जाल यम कंग नम भुजंग मंग मालियम। हो पांडर के हाथ में जरेल पकड़ा। सुल्तान है बिनाग सज नम डाग डम रूंग वाज बज नम जंग जीतनी। नमस्कार दोस्तों, नोटों की कावड़ यानी पूरी कावड़ ही नोटों से बनाई गई है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति अपने माता पिता को लेके श्रवण कुमार की तरह से वो यात्रा करवा रहे, कावड़ यात्रा की। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा भारत में ही होता है और कहीं ऐसा नहीं होता। अभी ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर हो रही हैं। पाकिस्तानी इस तरह के वीडियोज़ देखते हैं कि भारत में किस तरह के त्यौहार चल रहे हैं, और यही चीज़ें हैं जो इन्हें अपने कल्चर के साथ जोड़ती, क्योंकि ये लोग अपने कल्चर से पूरी तरह से कट चुके हैं। लेकिन यही चीज़ जो है, इसी तरह के जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को जोड़ती है। और ये फिर इस बात को मानते हैं कि भाई हमारे बाप दादा हिंदू ही थे और हिंदू से कन्वर्ट होके वो मुसलमान बने। और अगर वो थोड़े समझदार होते या वो थोड़े ताकतवर होते, उनमें लड़ने की शक्ति होती, तो आज वो हिंदू ही होते। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया एडमिट करती रहती है, समय समय पर मानती रहती है, और ये सारी क्लिपिंग्स हम देखते रहते हैं। खैर, आज के वीडियो में हम क्लिपिंग्स देखेंगे कावड़ यात्रा की, कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है कावड़ यात्रा को लेके, और नोटों से बनी हुई कावड़। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हरिद्वार में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा नोटों से सजी इस अनोखी कावड़ की हो रही है। दिल्ली के हर्ष विहार से आए दो दोस्त दीपांशु और तरुण असली 10, 20, 50 और 100 के नोटों से सजी कावड़ लेकर हर की पौड़ी पहुंचे। अनोखी कावड़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और कई लोगों ने उसके साथ फोटो खिंचाई और रील भी बनाई। बारिश से नोट खराब ना हो, इसके लिए पूरी कावड़ को पारदर्शी वाटरप्रूफ शीट से ढका गया। दीपांशु का कहना है कि यात्रा पूरी होने के बाद कावड़ में लगे सभी नोट मंदिर में दान किए जाएंगे। उनका उपयोग भंडारे और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाएगा। भोला पापा दे दे नोट छापन की मशीन सबकी बजा दूं बीन। ठा दूंगा दराटा रे घबरा जा अंबानी टाटा रे। हो पांडर के हाथ में जरेल पकड़ा। 140 किलो के माँ बाप को कावड़ संग उठाकर भोले का कमाल। वाओ, हरिद्वार कावड़ यात्रा 2022, पेडल कावड़ यात्रा 2022। चलो देखते हैं। मतलब वो अपने पेरेंट्स को और साथ में वो जल भी लेके जाएंगे, गंगा जल भी। अमेजिंग यार, ये है यार। देखिए इस जमाने में इनकी कवरेज आ रही है, पहले कहाँ आती थी? हाँ, कुछ पता ही नहीं होता था यार। यूट्यूब की वजह से इतनी जबरदस्त हो रहा है कि सभी की कवरेज आ रही है। अमेजिंग। देखिए हमने जो अपने मम्मी पापा को कावड़ के अंदर बिठाया, देखो श्रद्धा भक्ति भावना होती है। ठीक है, बोले से पूछेंगे कि कहाँ से कावड़ उठाई है और कहाँ से है, सारी बातें बोले। कहाँ से बोले आप? पानीपत से। कहाँ से कावड़ उठाई है? मतलब हर की पार्टी से। अच्छा, हर की पैड़ी से। तो कितने किलोमीटर हो गया यहाँ से? हो गया मेरे ख्याल तो 170-75 किलोमीटर। 170 किलोमीटर। अच्छा, तो ये जैसे मम्मी पापा को जैसे कावड़ में बिठाने का कैसे आइडिया है दिमाग में? ये तो राजी खुशी के बाद की तीसरी है, तो तीसरी कावड़ है। तीसरी है, 2 पाली बाल ले गए। अच्छा, 2 पहले हैं, उसमें भी साथ में थे मम्मी पापा। अच्छा, तो जैसे क्या कुछ मनोकामनाएं मांग के आए? वो कुछ भी नहीं है, राजी खुशी की, जब घर में सब ठीक ठाक अपना। अच्छा,
तो इसमें कितना वजन होगा जैसे टोटल मिला के? होगा कोई 140 के करीब। 140। तो भाई 140 के करीब वजन है। और जो वो दूसरा वजन होता है दोस्तों वो एक अलग चीज़ में आता है, लेकिन जो ये वजन है ना इसका बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। तो बीच में कभी मन ऐसा होता है कि भाई अभी आगे नहीं चला जाएगा? ना ना ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। अगर होता पहली बार हो लेते तो तीसरी आना है। हाँ। अब तो होने का मतलब नहीं, कई बार क्या होता है सिचुएशन ऐसी होती है शरीर बीमार हो गया, ज़्यादा बारिश आ गई, तो ये क्या मतलब फिर हिम्मत कैसे मिलती वो है? बारिश में रुक जाते हैं, जब बारिश थम जाए तो रात में चल देते हैं, दिन में चलते हैं। अच्छा, तो अब की बार कैसा है, क्या कुछ माहौल लगा आपने? ठीक है माहौल। अच्छा, कावड़ पहले से ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। ज़्यादा है। भीड़ कितनी है? भीड़ काफ़ी है। प्रणाम जी। तो अभी जैसे आप मतलब कावड़ में साथ में आते हो तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, तो अपने बेटे के लिए क्या दुआ मांग के आओ? दुआ दे हम तो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल जी। प्रणाम माता जी। ठीक हो माता जी? हाँ ठीक है। अच्छा, आपका बेटा जैसे कावड़ लेके आता है हर साल, आपको लेके जाता है साथ में, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगा है। अच्छा लगा? तो जैसे मेरे बेटे ऐसे सबका दिया। हाँ, और जैसे पड़ोस वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनका क्या हाल रहता है कि मतलब वो क्या कहते हैं? हाँ ठीक रहा। ठीक रहे। अच्छा, कितने बच्चे हैं माता जी अपने पे? मेरा 5 लेंगे अच्छा अच्छा, और 16 है मेरा पोता पोती। 16 पोता पोती। 16 अच्छा अच्छा, मोजाई मेरे बाल का। ठीक है माता जी। आप तीसरी बार आए हो अभी हरिद्वार में? एक छोरी है। अच्छा, तीसरी बार आए हो अभी हरिद्वार में? तो आपको हरिद्वार में कैसा लगा आगे? अच्छा ही लगा, मतलब अच्छा लगे। हम दोनों का जैसे बच्चे मेरा ऐसे सबका दिया। हरिद्वार जिले का एक पवित्र शहर और हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित हरिद्वार बहुत प्राचीन शहर होने के साथ साथ हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। पवित्र, प्योर। 39 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गोमुख से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करती है। इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सबसे पहले गंगा नदी हरिद्वार से। यहाँ पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार द्वार होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार रिलीजियस सिटी है। स्थान है जहाँ अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई जब धनवंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। हिस्टोरिकल मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वह स्थान है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। अच्छा। चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले